क्या हम उस बेअंत मालिक को चार दीवारों या किसी एक दिशा के दायरे में बांध सकते हैं? क्या वो अकाल पुरख केवल वहीं है जहां हम उसे बुलाते हैं, या वो वहां भी है जहां हमारी सोच पहुंच नहीं पाती? आज की ये पावन गाथा मक्का की उस धरती से है जिसने सदियों पहले दुनिया को सर्वव्यापकता का सबसे बड़ा सबक दिया। अपनी पश्चिमी उदासी के दौरान बाबा नानक भाई मर्दाना जी के साथ अरब की तपती रेत को पार कर पवित्र नगरी मक्का पहुंचे। महीनों की पैदल यात्रा और शरीर पर धूल, पर आंखों में वो दिव्य चमक। गुरु साहिब मक्का के नजदीक आराम करने के लिए रुके। रात का समय था और थकावट के कारण जब वे लेटे तो उनके पावन चरण अनजाने में काबा शरीफ की दिशा में हो गए। तभी वहां के सेवादार हाजी जीवाण की नजर उन पर पड़ी। अपनी अकीदत और सत्कार के कारण वो भावुक हो उठा और क्रोध में बोला, ऐ दरवेश, तू खुदा के घर की तरफ पैर करके क्यों लेटा है? क्या तुझे खुदा का खौफ नहीं? गुरु साहिब ने ना तो क्रोध किया ना ही कोई वाद विवाद। उन्होंने अपनी चिर परिचित मधुर मुस्कान के साथ जीवाण की आंखों में आंखें डालकर बड़े ही सौम्य स्वर में कहा, भाई जीवाण, अगर तुम्हें यह बुरा लग रहा है तो बड़ी मेहरबानी होगी, मेरे पैर उस दिशा में कर दो जहां खुदा का घर ना हो। जीवाण ने आवेश में आकर गुरु साहिब के पैर पकड़कर दूसरी दिशा में घुमाए। पर इतिहास गवाह है कि वो जिस दिशा में पैर घुमाता उसे हर तरफ खुदा का पावन घर काबा ही नजर आता। जीवाण के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसे उस पल यह रूहानी इल्म हुआ कि जिसे वो केवल एक दिशा में खोज रहा था, वो नूर तो हर दिशा, हर जर्रे और हर साज में मौजूद है। उसका अहंकार और संकुचित सोच का पर्दा गिर गया और वो उस रूहानी रब के चरणों में नतमस्तक हो गया। साथियों, ये साखी हमें सिखाती है कि धर्म का अर्थ किसी एक स्थान को छोटा दिखाना नहीं, बल्कि परमात्मा की विशालता को समझना है। बाबा नानक हमें याद दिलाते हैं कि खुदा केवल इमारतों में नहीं रहता, सब गोबिंद है, सब गोबिंद है। वो अकाल पुरख उस दिशा में भी है जहां आप सजदा करते हैं, और उस इंसान के दिल में भी है जिससे आप नफरत करते हैं। जब हम सरहदों और दिशाओं से ऊपर उठकर हर इंसान में उस मालिक का नूर देखने लगते हैं, तभी हमें वो असली इनर पीस मिलती है जो हमें सबसे जोड़ देती है। कल सुबह 6 बजे फिर मिलेंगे एक नए दिव्य सच के साथ। मौन हो जाओ और उस सर्वव्यापी मालिक को अपने हर सांस में महसूस करो। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।